कि मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं जो दिल्ली में आई हूँ। 16-17 घंटे मैटर नहीं करता, आप कितने टाइम में क्या कवर कर लेते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है अपने गांव के लड़कियों को। मेरे घर पे आती हैं, मेरी मम्मी से बात करती हैं। मैं यहाँ से जब गाँव पे जाती हूँ तो मेरे से मिलने आती है कि दीदी मुझे भी ये करना है, तो मैं उनको यही सजेशन देती हूँ कि यहाँ पे आई तो लोगों का ये यहाँ पे धारणा है कि ये सब्जेक्ट लो, इसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इसमें इसी से आपका यूपीएससी निकल जाएगा। मैं यूपीएससी का तो छात्र हूँ नहीं, मैं वनडे एग्ज़ाम का छात्र हूँ एसएससी का, और मैंने डिफेंस में एयरफोर्स को निकाल रखा है 2 बार। एक तो टीओडी से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्लियर हो गया था, एनरोलमेंट लिस्ट आने वाली थी कि इन्होंने रद्द कर दिया उसे, तो उसका केस चल रहा है। और एक अग्निवीर में अभी सिलेक्शन हुआ था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं अपना थोड़ा सा काम कर रहा था और एक अच्छी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। सो मैम, सबसे पहले तो आपका नाम और आप कहाँ से हैं और कब से कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी? आप यूपीसी कर रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम दुर्गा है। मैं यहाँ पे 2021 में आई हूँ, 2021 के लास्ट में, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लासेस लिए मार्च अप्रैल 2022 से, और अभी मेरी क्लासेस चल रही है। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं यहीं पे रह के यहीं पे क्लासेस ले रही हूँ और तैयारी चल रही है मेरी। तो 2021 में आए हैं, अब तक मतलब आपने कोचिंग शुरू की है वहाँ? हाँ जी। तो मतलब कि आप गांव से यहाँ आए हैं, यहाँ पर मुखर्जी नगर में क्या अलग है जो वहाँ पर अपने शहर में नहीं है या गांव में नहीं है? जी, मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। गोरखपुर में बॉर्डर एरिया है नेपाल का, तो वहाँ पे इस चीज़ के लिए जैसे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा पीछे है, और यहाँ पे जो दिल्ली का जो माहौल है, मुखर्जी नगर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, यहाँ पे कोचिंग भी है, लाइब्रेरी भी है, माहौल है। और यहाँ पे रही बात, तो यहाँ पे लेट नाइट तक भी सेफ्टी के साथ मैं रह सकती हूँ, जो हमारे गाँव में अवेलेबल नहीं है। मुझे 8 बजे तक अपने घर में बंद हो जाना है, तो कहीं ना कहीं घर की भी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो मुझे प्रॉपर एक कंटिन्यू मैं तैयारी नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे अच्छा माहौल है तो मैं। अच्छा, तो आपने कोचिंग ज्वाइन की। जो आने वाले एस्पायरेंट्स है वो सोचते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें, कोचिंग के क्या क्या फ़ायदे लग रहे हैं आपको? और हाँ जी, कोचिंग जैसे मैं पहले बताई कि मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ जो दिल्ली में आई हूँ, तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं रहा है जो मुझे इस बारे में बताए। तो इसके बैकग्राउंड मेरे को कुछ भी पता नहीं थे। मेरा बीएससी है तो मेरे को इसके बारे सिलेबस वगैरह कुछ भी नहीं पता था, बेसिक्स भी मेरी उतनी क्लियर नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे आई, 5-6 महीना मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोचिंग देख लेना चाहिए। तो मैंने जीएस का स्टार्टिंग में लिया, और मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत तो हेल्प करेगी। बाकी आपकी कोचिंग ख़त्म होने के बाद से आपको खुद से ही पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे सीनियर्स भी हैं जो आपको टाइम पे हेल्प करते हैं। हाँ जी। तो कहा जाता है कि 16-17 घंटे यूपीएससी के एस्पायरेंट्स है वो तैयारी करते हैं। आप कितने घंटे पढ़ लेते हैं और क्या माहौल है, कितने घंटे पढ़ाई होती है? जी, ये 16-17 घंटे मैटर नहीं करता, आप कितने टाइम में क्या कवर कर लेते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे बैठे हो लेकिन 2 चैप्टर ही पढ़ो, आपसे पूछा जाए आपने क्या करा है तो आप बता ना पढ़ो, फिर से कॉपी को खोलना पड़े, तो ये मैटर नहीं करता। और ऐसा भी है कि कोचिंग क्लासेस चलती है, बाकी सारी चीज़ें भी उसमें मैनेज करना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए बच जाता है। तो उतना ही अगर आप डेली कंटिन्यू 4 से 5 घंटे करते हो तो वही बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाना है तो इस वीडियो को ध्यान से सुना। पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना विश्वास दिवस और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट्स, मेगा लॉन्चेस विथ मेगा ऑफरिंग। तो आइए साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं, साथ मिलकर सारे बेनिफिट्स को अवेल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और ऐड करनी है कि सभी बैच के साथ आपको 500 वॉलेट पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप फर्दर यूज कर सकते हैं एंड अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट। अगर आप और भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तब आपको 500 वॉलेट पॉइंट से और डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी को पता है कि यूपीएससी क्रैक करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि हर साल यूपीएससी में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको सबसे आगे रहना है, टॉप रैंक लेना है, तो आपको चाहिए फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, एक शानदार स्ट्रेटजी। इस सफर को आसान बनाने के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है नए बैचेस संकल्प हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मात्र 8999 में, और संकल्प हिंदी मीडियम के लिए 8999। इसके अलावा पीडब्ल्यू के फाउंडेशन बैचेस भी है, ऑप्शनल बैचेस भी है, और फाउंडेशन और ऑप्शनल कॉम्बो दोनों भी है, सी सेट भी है, और भी बहुत कुछ। और ये सारे जो सब्सक्रिप्शन है इन सारों की वैलिड 10 मार्च तक है। इससे हाँ, और 500 रुपये का और डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड SU इस्तेमाल करना ना भूलें। एक और इस शानदार प्लेटफॉर्म पर एक है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट 2023 एस्पिरेंट के लिए,
जहां से आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को शानदार बना सकते हैं। दोस्तों इन सारे सब्सक्रिप्शन के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। आप भी एक गांव से आए हैं, गांव में जो आप जैसी कई जो लड़कियां हैं उनके भी ख्वाब है, यूपीएससी एक अच्छा ख्वाब है जो हर कोई देखता है। तो वो जो ख्वाब देखते हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है? कई को जो है वित्तीय परेशानियां भी आती हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है? आप क्योंकि 2 साल से यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मुखर्जी नगर में रह रहे हैं। जी, मुझे 2 साल तो नहीं हुए, मुझे लगभग 1 साल में हुए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है अपने गांव के लड़कियों को। मेरे घर पे आती हैं, मेरी मम्मी से बात करती हैं, मैं यहाँ से जब गांव पे जाती हूँ तो मेरे से मिलने आती है कि दीदी मुझे भी ये करना है। तो मैं उनको यही सजेशन देती हूँ कि पहले अपनी NCERT वगैरह जो है पहले PG कंप्लीट कर लो, जो भी पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, NCERT ख़त्म करो। तो अगर आपकी कमांड हो जाती है बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप क्लासेस लो, कोचिंग लो, आप यहाँ पे रह के भी सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, मेरी जहाँ तक ये मानना है। आपने ग्रेजुएशन कब की और कहाँ से की? जी, मैंने वहीं पे अपने गांव से ही नहीं, गोरखपुर में DDU यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ से करा है और 2022 में मेरा कंप्लीट हुआ। अच्छा, किस कोर्स में किया आपने? चूँकि आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, और किस मतलब कि किस कोर्स में किया है और अब उसका कितना है जो रह गया है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। मेरे को शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था हिस्ट्री में। क्लास 8 में 9th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैं जब यहाँ पे आई तो लोगों का ये यहाँ पे धारणा है कि ये सब्जेक्ट लो, इसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इसमें इसी से आपका UPSC निकल जाएगा मेंस सा। तो मैं इस पे नहीं गई, मेरे को मेरा ऑप्शनल रखना था हिस्ट्री, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा कि मैं इसमें बेहतर कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इस पर हिस्ट्री मैंने चूज़ किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका नाम और आप कहाँ से है और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सर मेरा नाम करण शर्मा है और मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्ज़ाम भी निकाले हैं, बाकी अब छोटा मोटा काम सा कर रहा हूँ। अच्छा, जिससे मैं पढ़ाई भी कर सकूँ और काम भी कर सकूँ। अच्छा, तो मुखर्जी नगर में रह रहे हो, मुखर्जी नगर का क्या माहौल है अभी? सर मुखर्जी नगर का माहौल यही है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए ही आते हैं। 99% वहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ आकर के कुछ भटक जाते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं। यहाँ आकर के 50% भटक जाते हैं, 50% पढ़ाई करते हैं, और 50% में से 25% यानी 50 का 50% अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिनमें से 10% सेलेक्ट हो जाते हैं। और 10% सेलेक्ट हो जाने के बाद वहाँ से जो दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे फेसेज होते हैं कि हर एग्ज़ाम के, वनडे एग्ज़ाम को ले लो आप, UPSC को ले लो, किसी को भी ले लो, उनके कई फेसेज होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लास्ट फेसेज होता है, सेकंड फेसेज कोई भी हो, तो वहाँ से कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से फिर और बच्चे आते हैं। तो वातावरण तो ये है कि पढ़ने वाला है और हर जगह हर तरीके के लोग रहते हैं। तो आपने हर तरीके की जो बात कही उसमें डिस्ट्रैक्शंस साथ में है। अभी जो प्रीलिम्स आने वाला है, अभी मुखर्जी नगर का माहौल बड़ा गर्मा गर्म हो रखा है, डिस्ट्रैक्शंस कैसी है? और प्रीलिम्स की तो बात करें तो मैं UPSC का तो छात्र हूँ नहीं, मैं वनडे एग्ज़ाम का छात्र हूँ, SSC का, और मैंने डिफेंस में एयरफोर्स को निकाल रखा है 2 बार। एक तो TOD से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्लियर हो गया था, एनरोलमेंट लिस्ट आने वाली थी कि इन्होंने रद्द कर दिया उसे, तो उसका केस चल रहा है। और एक अग्निवीर में अभी सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं अपना थोड़ा सा काम कर रहा था और एक अच्छी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, CDS की, UPSC के CDS की तैयारी कर रहा हूँ। UPSC CDS की तैयारी। तो मतलब कि यहाँ आने के बाद जो मूड बदल भी जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो नए आयामों तक पहुँचने का जो है ख्वाब। सर मूड बदल जाता है, बिल्कुल सच बोला आपने, लेकिन मूड एक पॉजिटिव थिंग की तरफ जाता है या नेगेटिव थिंग की तरफ जाता है, ये डिपेंड करता है। आप कोई भी इंसान है, लड़के हैं जो भी आ रहे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तभी यहाँ पर पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, घर से कुछ दिन पढ़ लेते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि आप 1 साल पढ़िए जाके, 1 साल के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, पॉइंट से रह जाता है, 1-2 नंबर से रह जाता है, तो उसे पढ़ने के लिए शायद पैसे घर वाले तो देते ही हैं, लेकिन बच्चे कोई ना कोई ऐसा सोच लेता है कि हाँ इतना नहीं लेना चाहिए, तो कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे जितने भी फर्म चल रही हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ही चलाई हैं बाहर से आकर के, दिल्ली का कोई नहीं है, जो भी चला रहे हैं, लाइब्रेरी हैं, PG हैं, और आपकी शॉप्स हैं, जितनी भी हैं, चाय वाली दुकान है, ये सभी के सभी स्टूडेंट ही थे कभी ना कभी, तभी जा कर के। और फिर आपका माइंड, आपका मन, ये सारी चीज़ें अगर एक साइड को जाती हैं जो पॉजिटिव थिंग है,
जैसे दुकान खोला, कुछ भी खोला, कोई बिजनेस खोला, तो वहाँ पर अगर कुछ कमाई होती है, घर वाले प्रसन्न होते हैं इस चीज़ से, आप प्रसन्न होते हो, कुछ मिलता है आपको, तो ठीक है, इसी में आप बहुत आगे कर जाते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, MBA वाला है, MBA चाय वाला है, बैचलर चाय वाला है, आप जानते नहीं हो तो, और एक और है वो क्या नाम है, चाय सुट्टा बार। तो ये सब बहुत आगे चले गए, तो क्या जॉब करेंगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड की तरफ अगर आपका मन है, अगर आपकी रुचि इस चीज़ में है, तो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि यहाँ पर मुखर्जी नगर आने के बाद कई चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू।